भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। ए, चल हट, दूर हो। गंदे संदे कैसे भी आ जाते हैं। अरे साहब दे दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। क्या रे, तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? भूखे तुझे भी दो चार। क्या रे, साहब बोल रहे हैं तुझे कब से, समझ नहीं रहा है क्या? चल निकल इधर से। कैसे कैसे बदसलीका लोग होते हैं, गंदे संदे कहीं भी आ जाते हैं, और तो और उनका हमेशा भूखी लगी रहती है। छोड़िए साहब इनको, और बताओ क्या खातिरदारी करवा। अरे यार, मेरा ना पूरा मूड ऑफ हो गया है। कितने अजीब लोग होते हैं, देखते भी नहीं सामने कौन है क्या है। साहब सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, प्लीज आप रिलैक्स रहे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो ना भैया, मुझे भूख लगी है, दिन भर से कुछ खाया नहीं है। ए, चल निकल इधर से, चल भाग। अरे भैया सच्ची में भूख लगी ना, दे दो ना कुछ अल्लाह के नाम पर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। अच्छा धंधा है, माँ बाप बेच देते और खुद घर बैठे रहते। बिल्कुल सही कहा आपने, इनके माँ बाप को शर्म तक नहीं आती, काम धंधा छोड़कर इसी को धंधा बना लिए। अरे भैया मेरे। ए चुप, कुछ बोलना नहीं, चल निकल इधर से। ए चल भाग यहाँ से, वरना देता तेरे कान के नीचे। ओ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कुछ वक्त से आप लोगों की हरकतें, एक मासूम बच्चे के साथ आप लोगों का ये सलूक बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लो आ गए नसीहत करने। अरे आपको इतनी मोहब्बत है ना तो जाओ ना अपने घर लेकर, चले जाओ, हमको भाषण मत दो, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इनको। भाषण नहीं दे रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। खैर आप लोग रुकिए, अभी पहले इस मासूम बच्चे से तो बात कर लूँ। आ जाओ बात कर लो, और जो करना है कर लो उधर ही। क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे हो? मत रो, क्या बात है बोलो। आपको भूख लगी है ना, मत रो, मैं भी आपको खाना भी खिलाऊंगा। मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा है कि मैं भूखा हूँ। फिर किस बात पर रो रहे हो बेटे? मेरे अब्बू। क्या हुआ आपके अब्बू को? बीमार है क्या आपके अब्बू? मेरा अब्बू का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ, ओ भाई साहब इधर आओ। क्या बोला था आपने? इनके माँ बाप को शर्म तक नहीं आती? अरे जिंदा रहते तो आती ना, बड़ी बेगैरती से आप लोगों ने तो इसे बोल दिया। बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते, ये एक यतीम बच्चा है, क्या बीती होंगे इसके दिल पर, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? अरे भाई साहब, नहीं देना था तो ना देते, लेकिन कम अज कम ऐसे जुमले ना इस्तेमाल करते। और भाई साहब आप चारों कान खुलकर सुन ले कि अपने माल और अपनी वजाहत पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है भाई साहब, पल भर में सब खाक में मिल जाएगा। अरे ये बच्चा किसका है, यहाँ गिरा पड़ा है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, मुझे तो लग रहा है कि बच्चा जिंदा नहीं है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, एक बच्चा गिरा पड़ा है, चल के देख लीजिए उसे। बैठे बेटा नीचे बैठो, वहाँ बैठ नीचे, बैठे वहाँ आराम से। अफसोस ये बच्चा मर चुका है, और लग ऐसा रहा है कि भूख की वजह से इसकी जान निकली। गरीबे शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, गरीबे शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीरे शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अफसोस सद अफसोस, या अल्लाह ये कैसा माशरा है? कौन है इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार? कौन है? कोई जवाब देगा? क्या कसूर था आखिर इस बच्चे का? यही कि ये एक यतीम बच्चा था। माशरे वालों, यकीनन मैं खिलाफ हूँ इस बात का कि किसी को भी उठाकर भीख दे दी जाए, और मुझे भी नफरत है, बल्कि शदीद चिढ़ भी है उन फकीरों से जो हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हैं और उसी को अपना पेशा बनाए हुए हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि हर मांगने वाला ऐसा ही हो? मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके कुछ लोग धंधा कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हर मासूम ऐसा ही हो? मैं आखिर कहते इतने खुददार है जो रियायत जरूरतमंद है, लेकिन अपनी जरूरत किसी के सामने बयान नहीं करते। उन खुददारों का क्या? आखिर उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? उन मासूम बच्चों का क्या जिनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं? यकीनन अल्लाह ही हमारा रब है, वही हमको रोजी देगा, लेकिन ये दुनिया का निजाम असबाब के जरिए चलता है। मैं कहता हूँ हमें किसी की मदद नहीं करनी, ना करें, लेकिन कम अज कम इसकी तहकीर और तंजील तो ना करें। अरे साहिल को झिड़कने से तो अल्लाह नहीं
आखिर मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे को एक जैसा ना समझे। वाकई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन अगर सोने को ही ये समझकर छोड़ दिया जाए कि वो चमक रहा है जबकि वो तो सोना है, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है।